Hello everyone. Hello, hello. Okay, great. लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? याद है कुछ? मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था सर्कुलर कॉइल की वजह से। एक क्वेश्चन घर के लिए दिया था। आज स्टार्ट करेंगे एम्पियर्स लॉ। बहुत इजी टॉपिक है और हाईली वेटेज टॉपिक है, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ, क्या पढ़ने थे, क्या पढ़ना था? एम्पियर्स लॉ पढ़ा हुआ है, एम्पियर्स लॉ पहले। एम्पियर्स लॉ कोई स्टूडेंट बता पाएगा क्या होता है? पढ़ा हुआ है, ग्रेट। एमटीएस गर्ल्स ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, बढ़िया है। अगर पढ़ा हुआ है तो चीजें जल्दी समझ आ जाएंगी, है ना। एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? एम्पियर्स लॉ कहता है, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में गॉस लॉ पढ़ा था। सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पढ़ा था हमने, है ना। गॉस लॉ याद है? गॉस लॉ, हाँ। उसी के जैसा ही है एम्पियर्स लॉ। ये क्या कहता है कि अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, किसी भी करंट कैरिंग लूप की वजह से, किसी भी करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला लगाएं? एम्पियर्स लॉ ने फॉर्मूला दिया, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, का मतलब है करंट, इनक्लोज्ड। अब इनक्लोज्ड से क्या मतलब है, देखो, इसको समझना पड़ेगा। कैसे? लेट ही बहुत आते हैं। तुम्हें एंट्री करते करते मैं ही लीव हो गई। हाँ, मान लो मेरे पास दो करंट कैरिंग वायर हैं, दो या तीन मान लेते हैं, ठीक है। जैसे ये आई, इस एक ये वायर है जिसमें करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में, डॉट का मतलब क्या होता है? आउटवर्ड। इसमें करंट, ए वायर है बेटा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1। एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I2। एक और वायर है इनवर्ट्स जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आउटवर्ड्स, विच इज I3। अब मेरे को ना किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, ठीक है। अगर अब मेरे को किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो एम्पियर्स ने क्या बोला? एम्पियर्स ने बोला कि अगर आपको फील्ड निकालना है तो आप एक काम करिए, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है ना, उस पॉइंट पे एक एम्पियर्स लूप बना दीजिए। क्या बना दीजिए? एम्पियर लूप। अब यहाँ लूप से क्या मतलब है? एक लूप बनानी है, 3D सरफेस नहीं है जैसे गॉस लॉ था। गॉस लॉ किस पे लगता था? गॉस लॉ लगता था बेटा 3D सरफेसेस पे। वो हम 3D सरफेसेस के लिए ही लगाते थे। ये एम्पियर्स लूप है। एम्पियर्स लूप में बस आपको 2D सरफेस यानी एक धागा बना के खींचना है, एक लेंथ एलिमेंट। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ना एक लेंथ एलिमेंट बना दो और उसको ना ऐसे ड्रॉ कर दो। कर दिया। अब इस एम्पियर लूप की डायरेक्शन तुम्हें पेपर में गिवन होगी कि जो एम्पियर लूप है इसकी डायरेक्शन क्या लेनी है। सपोज इस एम्पियर लूप की बेटा तुम्हें डायरेक्शन इस तरीके से दे दी, मेरी बात ध्यान से देखो। ये तुम्हें एम्पियर लूप की डायरेक्शन दे दी इस तरीके से। कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। वो बताएंगे पेपर में कि एम्पियर लूप की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लेनी है या क्लॉकवाइज लेनी है। सपोज तुमने क्या ले ली? एंटी क्लॉकवाइज ले ली। अब वो बोलेंगे कि इस पॉइंट पे या इस एम्पियर लूप पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि इस लूप के अंदर कितना करंट इनक्लोज्ड है। तो यानी बी
डॉट डीएल, बी इज मैग्नेटिक फील्ड। डीएल क्या है बेटा, डीएल किसका लेंथ एलिमेंट है, डीएल याद रखना, डीएल इज लेंथ ऑफ एम्पियर्स लूप, याद रखना, ये एम्पियर लूप की लेंथ होगी। बात समझ में आई? इक्वल्स टू म्यू नॉट करंट इनक्लोज। अब करंट इनक्लोज के लिए इन्होंने क्या बोला, क्या बोला इन्होंने, बी डॉट, इन्होंने बोला कि जो करंट इनक्लोज्ड है वो आप सारा का सारा लिखोगे। अब देखो, अब करंट तो बेटा यहाँ दो डायरेक्शन में है, एक तो आउटवर्ड और एक इनवर्ड्स। तो क्या बोला गया, जो करंट, जो करंट एम्पियर्स लूप के साथ है उसे पॉजिटिव ले लो, उसे पॉजिटिव लेंगे। कैसे, अगर अब एंटी क्लॉकवाइज में बेटा तुम्हारी ये वो है, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में एम्पियर लूप की डायरेक्शन है, तो एंटी क्लॉकवाइज में अपनी उंगलियों को रखो। अब तुम्हारा थंब बाहर की तरफ आ रहा है, यानी जो करंट अब इस एम्पियर लूप की डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे। ध्यान से सुनो, जो करंट एम्पियर लूप की डायरेक्शन को फॉलो करेगा वो करंट पॉजिटिव लिया जाएगा। तो बताओ बेटा, अगर मैंने मैग्नेट अपनी उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखा, थंब बाहर आया, तो कौन सा करंट पॉजिटिव लिया जाएगा, I1 और I3, क्योंकि आउटवर्ड वाला करंट I1 और I3 है, तो आप लिखोगे I1 प्लस I3। बट I2 देखो, I2 कैसा है, I2 इनवर्ड करंट है, बट एम्पियर लूप क्या कह रही है, एम्पियर लूप कह रही है अगर मेरी डायरेक्शन में चलोगे तो तुम्हारा करंट जो बाहर होगा वो पॉजिटिव होगा, बट I2 अंदर है, तो I2 को क्या लेना पड़ेगा, I2 को नेगेटिव लेना पड़ेगा। इस तरीके से क्या लगाते हैं, इस तरीके से लगाया जाएगा एम्पियर्स लूप। ये समझ में आया, समझ में आया कि एम्पियर लॉ कैसे लगाएंगे। यानी किसी भी लूप के अंदर तुम्हें टोटल मैग्नेटिक फील्ड लिखना है बहुत सारे करंट कैरिंग वायर्स की वजह से, तो उन वायर्स को इस तरीके से लेंगे, उनके करंट्स को। बात समझ में आ गई? अब देखो आगे इसने क्या बोला कि एम्पियर्स लॉ आप हर कहीं नहीं लगा सकते। एम्पियर्स लॉ ऐसा नहीं है कि मुंह उठाया और हमने एम्पियर्स लॉ लगा दिया, नहीं। इसके लिए उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी। क्या कंडीशंस थी, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने अपनी बताई है कि लगाएंगे कैसे। पहले तो ये बताया है कि एम्पियर लूप अप्लाई कैसे करेंगे, तो इन्होंने ये अप्लाई करना सिखाया है। कैसे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द लाइन इंटीग्रल आर गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल एंड द कर्लिंग फिंगर्स रिस्पेक्टिवली। तो जो करंट की जो पॉजिटिव डायरेक्शन लेनी है वो किसके साथ लेंगे, डायरेक्शंस ऑफ लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल मतलब एम्पियर्स लूप है ना, एम्पियर लूप की डायरेक्शन याद रखना, एम्पियर लूप की डायरेक्शन के साथ। और किस कौन से वाले लॉ से लेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। किस से निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। बात समझ में आ गई, बहुत अच्छा। सेकंड क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पियर्स लॉ द क्लोज्ड पाथ ऑफ लाइन इंटीग्रल इज चूजन सच दैट आई, हाँ देखो ये है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये लाइन कह रहा है कि अगर हमें एम्पियर लूप लगाना है, एम्पियर लॉ लगाना है, तो तो तुम्हें अपनी एम्पियर लूप को, जो आपने एम्पियर लूप है ना, इसको इस तरीके से चुनो, या तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या हो, या तो मैग्नेटिक फील्ड इज आइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर, या तो मैग्नेटिक फील्ड उस लूप के पैरेलल हो जाए या उस फील्ड के एकदम जस्ट परपेंडिकुलर हो जाए, तभी हम इस एम्पियर लूप को लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। ठीक है, आप डीएल कॉस थीटा छोटा छोटा एंगल कहां तक ढूंढोगे। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला है, डायरेक्शन इस तरीके से लो कि मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर और आइदर इट विल बी पैरेलल। ओके, इतना समझ में आया। अब देखो, जैसे कि अब हम एम्पियर लूप की मदद से, एम्पियर लॉ की मदद से इनफाइनाइट वायर में करंट निकालेंगे। जैसे अभी तक इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से इंटीग्रेशन मेथड बाय बायोट सर्वट लॉ।
बायोट सेवर्ट लॉ से निकाला था ना अभी पिछली क्लासेस में। बायोट सेवर्ट लॉ से जो फॉर्मूला था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, है ना, इसकी मदद से निकाला था। अगर लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो थीटा 1 थीटा 2 किसके बराबर हो जाते हैं? 90 डिग्री के बराबर हो जाते हैं, है ना, 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। यहां पर क्या करेंगे, देखो मेरे पास एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है बेटा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। अब देखो इसने कहा है कि किसी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ इस वायर की वजह से कितना होगा। अगर मैं एम्पियर्स लूप लगाना चाहती हूं तो एम्पियर ने क्या बोला है, जिस पॉइंट पर आपको फील्ड निकालनी है, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट पर क्या बना दो। मान लो ये यहाँ से ये तुम्हारा जो पी पॉइंट है वायर से स्मॉल आर की दूरी पर है। इसने बोला है जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पर एक एम्पियर लूप बनाओ, एम्पियर लूप बनाओ। तो बेटा एम्पियर लूप बनाई जाएगी, ठीक है, मैंने ये बना दी एक एम्पियर की लूप बना दी। अब मुझे डायरेक्शन बताओ बेटा, डायरेक्शन क्या आएगी? करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड्स है ना, इनवर्ड्स, यानी इनवर्ड्स मतलब पी पॉइंट के परपेंडिकुलर आ गई कि नहीं आ गई मैग्नेटिक फील्ड? पी पी पॉइंट के फील्ड मैग्नेटिक परपेंडिकुलर आ गई, और इसके हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर रहेगी ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो जाएगी लेफ्ट की तरफ। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे आउटवर्ड्स नहीं हो जाएगी, और यहाँ इनवर्ड्स है। यस, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। तो क्या मैं यहाँ पर एम्पियर लूप लगा सकती हूँ? क्या मैं एम्पियर लूप लगा सकती हूँ? लगा सकते हैं। अब देखो एम्पियर लूप लगा सकते हैं, बट अगर मैं फॉर्मूला लगाने बैठी बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या बोला? पहला कि मैग्नेटिक फील्ड या तो पैरेलल हो और परपेंडिकुलर हो। दूसरा क्या बोला कि एम्पियर की जो लूप है उसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? सेम। मैग्नेटिक फील्ड इज सेम ऑन द एवरी पॉइंट ऑफ एम्पियर्स लूप, है ना। ये छोटा छोटा इसलिए लिखवा रही हूँ कि बस ऐसे ये समझाने के लिए है, ऐसे कहीं कंडीशन ये, तो तुम्हें क्या समझना है, एम्पियर लूप लगाना मेरे लिए तब आसान हो जाएगा। कंडीशन इसने खुद ने तो कंडीशन बता दी, या तो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो। दूसरा कंडीशन कि जो तुमने लूप बनाई है उस लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड बेटा सेम होनी चाहिए उस लूप पे, ठीक है। तो मैंने ये जो एम्पियर लूप ड्रॉ किया होगा, मुझे बताओ क्या ड्रॉ किया होगा? एक सर्कल बनाया होगा। क्यों सर्कल क्यों बनाया है? क्योंकि मुझे ये इस वायर से हर पॉइंट को क्या रखना है? सेम दूरी पे रखना है। तो सेम दूरी पे तो कब हो सकता है? जब ये एम्पियर लूप क्या होगा? सर्कल होगा। बात समझ में आ गई? अगर बेटा हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो इसको बाहर निकाल सकती हूँ। अगर मैग्नेटिक हर पॉइंट पे सेम है तो बाहर निकाल लो म्यू नॉट। बेटा मुझे बताओ इस एम्पियर लूप ने कितना करंट इनक्लोज कर रखा है? इस एम्पियर लूप ने करंट कितना इनक्लोज कर रखा है? टोटल करंट आई, सारा करंट इनक्लोज कर रखा है, यानी आई का आई, भाई सारा करंट इनक्लोज कर रखा है ना। डीएल क्या है? मैंने क्या बताया था? डीएल क्या है? लेंथ ऑफ एम्पियर की लूप। क्या है एम्पियर लूप की लेंथ? इस लूप का लेंथ यानी सरकमफ्रेंस, सर्कल बनाया है तो सर्कल का लेंथ, उसकी सरकमफ्रेंस कितना? 2 पाई, उसकी रेडियस आर, इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बताओ यही आएगा ना? क्या यही हमने डिराइव किया था यूजिंग बायोट सावर्ट लॉ? देखो थीटा 1 थीटा 2 90 रख दो तो यहाँ 2 बन जाएगा, तो 2 यहाँ 4 से कट जाएगा, तो म्यू नॉट बाय 2 पाई आर। तो क्या हमने ये बायोट सावर्ट लॉ से भी प्रूफ कर दिया? प्रूफ कर पाए? इतना समझ में आया? कुछ कुछ छोटी छोटी चीज समझ आ रही है बेटा? समझ आ रहा है? गर्ल्स को ही समझ में आया, बाकी के बच्चे जिनको ना आए प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं कमेंट बॉक्स रीड करती हूँ एक एक बच्चों का। हाँ, तो अभी तक क्या सीखा?
थोड़ा सा समरी रिवाइज कर लेते हैं कि क्या पढ़ा। एम्पियर लॉ पढ़ा। एम्पियर लॉ क्या कहता है कि अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर, ध्यान से सुनो, अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आप क्या करो, एक धागा खींच दो, एक धागा बना दो। धागा मतलब एक लूप बना दो। लूप शुड बी 2D। लूप शुड बी 2D। लूप का मतलब ही 2D है, 3D सरफेस नहीं होना चाहिए, 2D सरफेस होना चाहिए। ठीक है। अब वो कह रहा है उस लूप के अंदर जितने करंट है ना, जितने करंट उस लूप के अंदर इनक्लोज्ड हैं, उन सबका समेशन करो, उन सबका समेशन करो। अब भाई, अब करंट तो बहुत सारे डायरेक्शन में हो सकता है, इनवर्ड आउटवर्ड। अब कौन सा पॉजिटिव ले कौन सा नेगेटिव ले, तो उसने बोला कि जो एम्पियर लूप के अकॉर्डिंग चल रहा है उसे तो पॉजिटिव ले लो, जो एम्पियर लूप के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा उसको नेगेटिव ले लो। अकॉर्डिंगनेस से कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से सिखा दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखो, करंट ऊपर वाली डायरेक्शन में है तो भाई तुम्हारी ये लूप इस तरीके से आई, करंट ऊपर तो शुड बी पॉजिटिव, लिख लिया पॉजिटिव। फिर क्या बोला कि हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड या तो पैरेलल हो, किस पॉइंट पे, एम्पियर लूप पे। जो आपने लूप बनाई है उसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड या तो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो। दूसरी चीज क्या बोली, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम हो जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कॉमन करके बाहर निकाल लेंगे। इतना समझ में आया। मैग्नेटिक फील्ड सेम की बात क्यों चल रही है, इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग हो जाएगी तो कहां तक इंटीग्रेशन करोगे, सेम होगी तो बाहर निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई बेटा। इसलिए आर क्या लिया है, हर पॉइंट पे सेम लिया है, दैट्स वाई सर्कुलर लूप बनाया है। क्लियर, कुछ क्लियर हो रहा है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा बहुत कुछ। अगर क्लियर हो गया है तो प्लीज ये जरा क्वेश्चन करिए। लूप ए, लूप ए है क्या, लूप बी सी और डी और ए बी सी डी लूप से करंट बताइए। लूप ए से करंट बताइए, लूप बी से करंट बताइए, लूप सी से करंट बताइए और लूप डी से करंट बताइए। चलिए ट्राई। ए बी सी लूप डी। आंसर करो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, मुझे आंसर्स चाहिए। करो आंसर्स। ए बी सी डी लूप, ए 0 बी -4 C2 D4। ओके, ग्रेट। लेट्स चेक लूप ए। थोड़ा सा जूम आउट कर, जूम करूं। देखो ये हमारी लूप ए है, दिख भी रही होगी, बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है वैसे तो, प्रोजेक्टर पे दिख रहा होगा। बेटा ये लूप ए है, लूप ए के अंदर कोई करंट है क्या, लूप ए के अंदर कोई करंट एलिमेंट ही नहीं है, करंट इनक्लोज्ड ही जीरो है। तो करंट आई इनक्लोज्ड जीरो
तो आई इनक्लोज जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड, बोलो, आई इनक्लोज जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो। फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। करंट जीरो तो लूप ए का करंट जीरो। बहुत अच्छे बेटा। आई वन देखो जरा, अब इन्होंने क्या बोला है, द करंट्स इन द मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन शोन, several conductors carrying through the plane the current have the magnitude, this is in the direction shown, four paths labeled A to D are shown, four paths, each integral involves going around the counter clockwise। देखो लास्ट में तुम्हें डायरेक्शन भी दे दी कि काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉक। अब जो आई वन है बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज होगा इस तरीके से, तो ये बी लूप हुई। बी लूप में अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी चारों उंगलियां घुमाऊं तो मेरा थंब बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है मतलब आउटवर्ड्स, लेकिन जो यहाँ करंट दिया हुआ है वो तो इनवर्ड्स है ना, तो इनवर्ड्स है तो क्या लिखोगे यहाँ पे, किसके बराबर आएगा, बी डॉट डीएल सेकेंड लूप में, फॉर लूप टू बी डॉट डीएल बराबर आ जाएगा किसके, आई वन की वैल्यू 4 है तो बट करंट के तो अपोजिट है, -4। बात समझ में आई। लूप थर्ड, थर्ड वाली लूप में देखो, अब थर्ड लूप में दो करंट है आई वन और आई टू। अब ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगी, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो देखो आई टू पॉजिटिव और आई वन नेगेटिव, तो लूप सी के लिए लिखोगे बी डॉट डी एल इक्वल्स टू आई टू पॉजिटिव माइनस आई वन, यही तो लिखोगे क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन में आई टू जो है पॉजिटिव है, आई वन अंदर की तरफ वो नेगेटिव। आई टू की वैल्यू कितनी है 6, आई वन 4, तो बेटा ये कितना आ गया 2। ठीक है, तो सी वाला मेरा 2 आ गया, बी वाला -4, डी वाला देखो, अब डी वाला कौन, डी वाले में डी वाला सबसे बड़ी लूप है, ये भी काउंटर क्लॉकवाइज है, तो अब इसमें तुम्हारे आई वन आई टू आई थ्री तीनों आ गए, तो यानी अगर मैं डी वाली डायरेक्शन में अपना फिंगर्स घुमा रही हूँ एंटी क्लॉकवाइज में तो थंब बाहर, यानी जो आउटवर्ड वाले करंट होंगे वो पॉजिटिव, तो आउटवर्ड कौन है, आई टू है प्लस का आएगा, आई थ्री है वो प्लस का आएगा, आई वन नेगेटिव आ जाएगा। आई टू कितना है 6, आई थ्री कितना है 2, आई वन कितना है 4, तो 6 और 2 8, 8 में से 4 गए 4, तो ये कितना आया 4 आ गया। 0 4 माइनस 0 -4 2 और 4, दिस इज आंसर 0 -4 2 4, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, तो इस तरीके से हम एम्पियर्स लूप लगाएंगे। आधा टॉपिक हो चुका है, ये वाला बता सकते हो, ये वाला बता सकते हो आप, देखो ये है एक कॉपर की ट्यूब है जिसका रेडियस आर दिया हुआ है, ध्यान से, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द, देखो ये ट्यूब है एक जिसका इनर रेडियस आर है, करंट आई फ्लो कर रहा है इसमें, करंट आई इज फ्लोइंग, कह रहा है यहां पर अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो मुझे बता दो इनसाइड। तो बेटा एक बार बताओ करंट कहाँ होगा, ये कॉपर की ट्यूब है, ट्यूब, ट्यूब मतलब करंट बेटा इसके सिर्फ सरफेस में होगा ना, मेरी बात सुन रहे हो, करंट कहाँ होगा इसके सरफेस में होगा। अगर मैं सेंटर पर कोई एम्पियर लूप ड्रॉ भी कर दूं, मैंने मान लो यहाँ पर कोई एम्पियर लूप भी बना दी, तो क्या इस एम्पियर लूप ने करंट को इनक्लोज कर रखा है, इज देयर एनी करंट इनक्लोज इनसाइड द लूप, बोलो, करंट इनक्लोज है, नहीं है, तो क्योंकि अंदर करंट ही नहीं है, आई ही जीरो है, अगर आई ही जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड शुड बी जीरो। बात समझ में आया, ऑप्शन नंबर डी। अगर बेटा इसी क्वेश्चन में मैं तुमसे कह दूं कि मेरे पास ये सिलेंडर है, ध्यान से सुनना, यही सिलेंडर है और इस सिलेंडर में सरफेस में करंट आई फ्लो कर रहा है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, मुझे इस पी पॉइंट पे बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, बताओ इस पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो तुम क्या करोगे, एम्पियर जी ने बोला था कि अगर ये पॉइंट सेंटर से स्मॉल आर की दूरी पे है तो एक एम्पियर लूप बना दो, ये भी सेंटर से आर होना चाहिए,
तो क्या लिखोगे, म्यू बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। म्यू नॉट, अब बताओ मुझे इस एम्पियर लूप ने कितना करंट इनक्लोज कर रखा है, जितना सरफेस पे था, सरफेस पर टोटल करंट आई है, तो यहां आप लिख दोगे आई। डीएल क्या होगा, इस लूप का एरिया विच इज योर 2 पाई स्मॉल आर, तो बी किसके बराबर हुआ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बट ये कब आया है, ये आया है आउटसाइड द लूप, ये याद रखना, ये केसेस हैं, ये आउटसाइड द लूप आया है। बात समझ में आई, इनसाइड द लूप जीरो, बट आउटसाइड द लूप देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला मुझे बताओ किसको समझ आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉपर का ट्यूब मतलब होलो ट्यूब, ट्यूब होलो ट्यूब है ये, जिसमें सिर्फ करंट क्या है, करंट इज ओनली, करंट इज ओनली एट सरफेस। बताओ समझ आ गया। जीरो, नाइस 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 नाइस, बहुत अच्छे, वेरी गुड एवरीवन। ठीक है, तो बी जीरो आ गया, बहुत बढ़िया। अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, बट उससे पहले हम एक केस और करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे मैम, क्या है, आ, एक सेकेंड, डू वी हैव इनफ स्पेस हेयर। इसका एक केस आता है बढ़िया सा, चलो यहाँ पे यही ट्राई करते हैं, ठीक है, ट्राई दिस, यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, हेडिंग क्या है, इफ सिलेंडर is solid, find magnetic field inside, magnetic field outside। ठीक है, बात समझ में आ गया। सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का मतलब समझ गए, तो केस 1 फॉर आउटसाइड। बेटा सॉलिड सिलेंडर से कुछ पल्ले पड़ा, व्हाट इज सॉलिड सिलेंडर, ये है सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या है बेटा, ये पूरा भरा हुआ सिलेंडर है, ठीक है, ये पूरा सॉलिड है, अंदर से होलो नहीं है। ठीक है, अब मैं कह रही हूं आई करंट is distributed uniformly along its cross section, along its cross section। ये समझ आया है। आई करंट बेटा इस पूरे के, इस आई करंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके क्रॉस सेक्शन में। इसका मतलब क्या होगा, क्या आई करंट ओनली सरफेस पे है, नहीं, अब की बार आई करंट बेटा इस पूरे में भरा हुआ होगा। बात समझ में आ गई, इस पूरे में ऐसे होगा ना। मान लो इसकी रेडियस कितनी है सिलेंडर की, कैपिटल आर। सपोज करो सिलेंडर का ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हो इस तरीके से, अगर इस सिलेंडर का ऊपर वाला हिस्सा लिया है तो करंट ऐसे तुम्हें ऊपर आते हुए दिखाई देगा, इस तरीके से। ये करंट कहाँ आता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे बेटा तुम्हें, पूरा करंट कहाँ आता हुआ दिखा, इसको ये अंडा सा बन गया, सर्कल सा बना लो। ये सिलेंडर का ऊपर वाला हिस्सा है ना, अगर तुम ऊपर से देख रहे हो सिलेंडर को, ध्यान से देखो, ये सिलेंडर है, ऊपर से देख रहे हो तो भाई बस ऊपर वाला पोर्शन ही तो दिखाई देगा, सर्कल, और सर्कल में से करंट ऐसे बाहर आता, टुपुक टुपुक करके बाहर आता हुआ दिखाई देगा ऐसे, और इसके पूरे क्रॉस सेक्शन में आई करंट है, याद रखना। इसकी रेडियस कैपिटल आर है। मैंने तुम्हें क्या बोला है
कि इस सिलेंडर की वजह से इस पी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो तुम कहोगे कि मैम अगर ये पॉइंट सेंटर से आर दूरी पर है तो हम एक लूप ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर एक एम्पियर लूप ड्रॉ कर दी विच इज सर्कुलर इन शेप, है ना, सर्कुलर शेप की होनी चाहिए क्योंकि हर पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मैंने ये क्या ड्रॉ कर दी, एम्पियर की लूप। ध्यान से सुनना, ये एम्पियर्स की लूप ड्रॉ कर दी जिसका हम डायरेक्शन, जिसकी मैं रेडियस कितनी मान लेती हूँ, ये रेडियस है बेटा आर। ओके, करंट कितना इनक्लोज्ड है, आई। इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो तुम एम्पियर्स लॉ का यूज करो, ई डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। इस डीएल क्या है, एम्पियर लूप का लेंथ, तो लेंथ कितना होगा 2 पाई, रेडियस अगर स्मॉल आर है तो स्मॉल आर इक्वल्स टू म्यू नॉट। बेटा बताओ एम्पियर की लूप ने कितना करंट इनक्लोज कर रखा है, सारा का सारा। क्या एम्पियर की लूप ने सारा करंट इनक्लोज कर रखा है, यस और नो। ऑल करंट इज इनक्लोज्ड इनसाइड द एम्पियर्स लूप, यस एंड नो, यस और नो, जल्दी लिखो, यस, फटाफट लिखो, यस यस यस। तो सारा करंट इनक्लोज कर रखा है ना, आई करंट, सपोज तुमने ये जो टोटल करंट तुम्हें दिया हुआ है ये आई है, तो यहाँ लिखोगे यस, जो सारा करंट इनक्लोज है वो आई करंट है। मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। कहाँ आया है ये, आउटसाइड। बोलो ये समझ आया। सेकंड केस देखो, केस सेकंड, इनसाइड। बेटा अगर इनसाइड के लिए निकालनी है तो ये मेरा सिलेंडर जो ऊपर बनाया हुआ है यही मैंने सिलेंडर यहाँ बनाया है ना, ये सिलेंडर यहाँ है, इस सिलेंडर में से सारा करंट ऐसे टुपुक टुपुक बाहर आ रहा है क्योंकि पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट है, करंट पूरे क्रॉस सेक्शन में है। ओके ठीक है मैम, पूरे क्रॉस सेक्शन में है। मैंने तुमसे क्या कहा, इनसाइड निकालना है, इनसाइड मतलब मैंने बोला सेंटर से इतनी दूरी पर चलो, ये पी पॉइंट है, सेंटर से स्मॉल आर, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो सेंटर। तुम कहोगे मैम ठीक है आपने सिखाया है एम्पियर लूप बना दो, तो मैं यहाँ पर एक सर्कुलर एम्पियर लूप बना देती हूँ। ये भी मेरी एम्पियर लूप, ध्यान से देखो, ये मेरी एम्पियर लूप है जिसकी रेडियस कितनी है, आर। अब बताओ, अब फिर आप एम्पियर लूप लगाओगे, आप कहोगे बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी। अब ये सेंटर से डिस्टेंस लेनी होती है, ठीक है, जिस पॉइंट पर आप फील्ड निकाल रहे हो सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, तो सेंटर से मैंने यहाँ भी आर ही मान ली, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है, इक्वल्स टू म्यू नॉट। बेटा अब बताओ क्या सारा का सारा करंट इनक्लोज्ड है, क्या सारा का सारा करंट इनक्लोज्ड है। भाई सारा करंट इनक्लोज्ड है क्या, मुझे बताओ। नहीं है, यस कौन कह रहा है, सारा करंट कहाँ दिख रहा है भाई, सारा करंट थोड़ी है, कुछ कुछ देखो, कुछ कुछ ब्लू वाले जो डॉट 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 है वो बाहर भी तो जा रहे हैं, सारा करंट थोड़ी इनक्लोज कर रखा है, थोड़ा सा ही करंट इनक्लोज है। तो यहाँ लिखोगे जो करंट इनक्लोज है वो है आई डैश। अब तुम्हें ये आई डैश निकालना पड़ेगा कि ये आई डैश कितना है, यही छुपा हुआ है सारा खेल। तो आई तुम लिखोगे कि जो टोटल आई करंट है, टोटल आई करंट किस एरिया में बटा हुआ है, पाई, सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर स्क्वायर, जो सारा करंट है वो क्रॉस सेक्शन में है पाई आर स्क्वायर में। तो पर यूनिट एरिया में कितना आ जाएगा, देखो पर यूनिट एरिया
करंट इनक्लोज्ड, पर यूनिट एरिया में कितना करंट इनक्लोज्ड होगा, इसको डिवाइड कर दो, आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्केयर। अब तुम्हें जितने एरिया में करंट चाहिए उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। मुझे कितने एरिया में चाहिए, इस लूप की रेडियस स्मॉल आर है तो पाई स्मॉल आर स्केयर, वो तुम्हारी आर चेंज हो सकती है, वो अपने अकॉर्डिंग कर लेना। पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या लिखोगे, बी टू पाई स्मॉल आर इक्वल्स टू म्यू नॉट, करंट कितना है, आई स्मॉल आर स्केयर अपॉन कैपिटल आर स्केयर। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, म्यू नॉट कैपिटल आई, एक आर से आर उड़ जाएगा, आर अपॉन कैपिटल आर स्केयर, 2 पाई। बोलो, ये समझ आया आई डैश निकालने का, आई अपॉन टोटल एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर, यही रखना है सिलेंडर के केस में। सिलेंडर दे दें, वायर दे दें, पाइप दे दें, ये सब सिलेंड्रिकल शेप है, इससे ज्यादा तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं। तुम्हें पाइप देंगे, टनल दे देंगे, ठीक है, या कुछ भी दें, टनल होगी मतलब वो होलो होगी, तो मतलब कौन सा केस था जो इससे पहले डिस्कस करके आए हैं, करंट कैरिंग वायर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये वाला केस लग जाएगा। ठीक है, तो इनसाइड वाले के लिए कॉशियस रहना है, यहाँ जीरो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हम आई डैश निकालेंगे, कैसे, पर यूनिट एरिया वाले मेथड से। अब ये वाला किस किस को समझ में आया, पहले ये बता दो। क्या नो मैम, हम्म, बढ़िया, समझ आ गया, वेरी गुड। ये वाला सॉल्व करो। हुआ, सी ऑप्शन, 2 times of B, okay. The strength of the magnetic field at point R near to a long straight wire carrying wire is B. The field that will be R by 2. तो भाई R point, the magnetic field at a point R near a long straight current carrying wire. तो यानी जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है, म्यू नॉट आई बाय लॉन्ग की वजह से तो 2 पाई आर होता है फॉर्मूला। अगर वो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, अगर मेरे पास आर की वैल्यू आर बाई 2 हो जाए तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये बी टाइम्स है तो बी डैश शुड बी इक्वल्स टू 2 times ऑफ बी। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी ऑप्शन सही, बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो ये वाला सोचो, ये वाला करो।
हुआ ये वाला क्वेश्चन? अच्छा, ऑप्शंस ये लो। कितना आ रहा है भाई? लेट्स चेक क्या क्या आंसर आ रहे हैं। सी ऑप्शन, सी आ रहा है क्या इसमें? सी कैसे आ रहा है? एक करंट आई एम्पियर्स फ्लो थ्रू इनर कंडक्टर ऑफ ए कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल मतलब दो बार होती है ना केबल, एक आउटर लेयरिंग एक इनर लेयरिंग। तो कह रहा है कि जो इनर लेयरिंग है वहां से तो करंट फ्लो कर रहा है एंड वापस आ जाता है आउटर लेयरिंग में से। तो द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट एनी पॉइंट आउटसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के आउटसाइड कितना फील्ड होगा? मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर। सी कैसे बता दिया तुमने? डायरेक्शन तो देखो उसकी। ऐड कर दिया आई प्लस आई, एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, एक कैसे हो जाएगा सेम सेम? ऑप्शन बी, यस, ऑप्शन बी बढ़िया, लुधियाना वालों ने सही बताया है, ऑप्शन नंबर बी है ना, क्योंकि एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड। देखो इनर वाली से ऐसे अंदर जा रहा है और यहाँ से आउटर ये बाहर आ रहा है इस तरीके से। अगर मैं यहाँ एम्पियर लूप ड्रॉ करूं तो भाई ये वाली चीज ही तो अंदर होगी इसके, इस तरीके से ये करंट अंदर जा रहा होगा। तो एक करंट अंदर एक करंट बाहर, यानी आई नेट कितना हो जाएगा? जीरो कि नहीं? तो आई नेट जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर लूप लगाना था। ठीक है, बी ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। बेटा क्लास कितने बजे ओवर होती है जनरली? 5:50 या 5:40 या 5 या 6 बजे? 5:55 पे होती है या 5:50 पे होती है टाइम? 5:50, 5:50 पे होती है, 6 बजे होती है ना, ठीक है। करो फिर तो हो जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है ये। क्या कह रहे हैं देखो, फिगर शोज द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर। तो तुम्हारे पास यहाँ पर दो रेडियस दी हुई है, एक इनर और एक आउटर रेडियस। जो इनर वाला है वो बोला है होलो है, उसके बाद जो रेडियस है उसमें यूनिफॉर्मली करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग इट्स एक्सिस, ये बताया है। कह रहा है कि किसी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ जो कि सेंटर से 3r/2 पे होगा। तो ये वाला जो हिस्सा है जो सेंटर से लेके रेडियस r वाला है ये होलो है। ये जो हिस्सा है जो सेंटर से 2r है, यहाँ पर करंट है पूरे इसके क्रॉस सेक्शन में, यानी यहाँ पूरे में करंट भरा हुआ है।
ये पूरे में करंट है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सेंटर से कितनी दूरी पे, सेंटर से 3r/2, यानी 2r पे नहीं पूछ रहा, वो बोल रहा है कि ये वाला जो सर्कल है जो मैंने न्यू बनाया है 3r/2 वाले में, देखो इसको मैं हाईलाइट वो भी कर देती हूँ कलर, ये वाला कलर दिख गया? अरे ये तो व्हाइट पे तो दिख ही नहीं रहा, ये वाला देख ली, ये भी नहीं दिख रहा, दिख गया होगा ना ये वाला, तो देखो ये कह रहा है इस वाले पोर्शन में बताओ कितना करंट होगा, इस वाले पोर्शन की पे मैग्नेटिक फील्ड, आई एम सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये तुम्हारे सेंटर से कुछ दूरी है, इसको मैंने माना कि ये सेंटर से कितना डिस्टेंस है, कितना रेडियस दिया हुआ है भाई इसका, सेंटर से 3r/2 का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये 3r/2 है, तो ये बोला है यहाँ बताओ क्या होगा। तो तुम लिखोगे B.dl इक्वल्स टू μ0 I इनक्लोज, B.dl लेंथ कितना है भाई, dl वेक्टर कितना है, एम्पियर का एरिया कितना है, एम्पियर लूप तो 2π3r/2, एम्पियर्स की लूप तो इतनी बनाओगे भाई, एम्पियर ने तो यही बोला ना कि जिस पॉइंट पर निकालोगे उतनी ही डिस्टेंस का एम्पियर लूप बना दो। बात आई सारी की सारी करंट इनक्लोज की, तो करंट इनक्लोज कैसे निकालोगे, आ जाओ, ये निकालना है। अब देखो जो सारा का सारा करंट इनक्लोज्ड है बेटा, वो किस एरिया में है बताओ, सारा का सारा करंट किस एरिया में इनक्लोज्ड है, इस वाले में, पिंक वाले में, है ना, सारा करंट इस पिंक वाले एरिया में इनक्लोज्ड है। तो इस पिंक वाले एरिया को क्या लिखोगे, पाई कितना 2r² माइनस r², r² वाला क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि जो बीच वाला व्हाइट पोर्शन है वो होलो है, उसमें करंट नहीं है। अगर किसी बच्चे ने 2r सारा का सारा ले लिया तो वो इफेक्टिव एरिया थोड़ी है, इफेक्टिव एरिया तो ये पिंक वाला है ना, वो कब बनेगा जब 2r में से r माइनस करोगे। तो I इक्वल्स टू पाई कितना हुआ बेटा, ये देखो 5r² माइनस r², कितना आया, I इक्वल्स टू 4πr², यही आया। इसका मतलब सारा का सारा करंट किसमें बना हुआ है, सारा का सारा करंट है इस वाले पोर्शन में 4πr²। पर यूनिट का कितना हो जाएगा, I/4πR² मल्टीप्लाई बाय कौन सा एरिया, मल्टीप्लाई बाय वो एरिया जिसका मुझे करंट चाहिए। तो क्या करोगे, क्या पाई 3r/2 का स्क्वायर करूंगी क्या, ठीक होगा ये आई इनक्लोज्ड के लिए। देखो ये तो पर यूनिट का हो गया, यहां पर आ जाते हैं, करंट इनक्लोज्ड, सॉरी, करंट इनक्लोज्ड कैसे निकालोगे, I/4πr² मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, मल्टीप्लाई पाई, इफेक्टिव एरिया क्या होगा, देखो 3r/2² में से r² माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि आर वाले में कोई करंट नहीं है, तो वो आर वाली रेडियस माइनस करोगे, तो क्या आया, I/4πr² मल्टीप्लाई पाई, कितना हो जाएगा 3×3=9r² माइनस r², 4 एलसीएम हो जाएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, 9 में से 4 गए कितना आ गया 5r²। देखो यहाँ से आई आई निकोगे तुम कि आई जो इनक्लोज आया, I/ ये पाई से पाई चला गया, 9 में से 4 गए 5, है ना, 5r²/4, 4 × 16r², तो r² से r² कट गया, तो कितना आ गया भाई I/16 आ गया, इस I/16 को ऊपर रख दो, ये 2 से ये 2 कट गया, तो b कितना आया, b 3πr इक्वल्स टू μ0 I/16। तो देखो बेटा कितना आया, μ0
आई, अरे 9 में से 4 गए तो 5 आया था ना, ये तो 5/16 था। 5/16 मल्टीप्लाई 3 पाई r। 16 × 3 कितना हो जाएगा? कुछ कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 2 2 जा 4, 4 में से गए 4 पाई r², और पाई से पाई चला गया, 4r²। 9 में से 4 गए तो कितना आया? एक सेकेंड, 5 बाई कितना आ रहा है? 16 कितना होगा? 36 ही तो होगा ना। ना 16 × 3, 18, 3 × 3 और 1 6, 38 कैसे आ रहा है? 36 आना चाहिए। 12 बनेगा क्या ये? 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, टू, अरे ये 4r² होगा ना, 2 2 जा 4r²। 4r में से एक गया तो 3r, ये यहाँ 3r² बनेगा। देख कैलकुलेशन, ये 3 आने वाला है। दिस इज 3, ये 3 है। तो 4 3 या 12, तो ये 12 बनेगा। 5/5i/12, तो ये बेटा 12 होगा। 12 3, अब 12 3 36 हो गया ना, तो 5/36 μ0I/πr। बोलो, आ गया ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन किसे समझ में आया, किसे नहीं आया? अगर ये क्वेश्चन आ गया तो पूरा एम्पियर्स लॉ समझ में आ गया तुम्हें। बताओ बताओ। सेकंड स्टेप रिपीट। देखो, सेकंड स्टेप में क्या किया है? सेकंड स्टेप में तुमने करंट निकालना है कि करंट कितना इंक्लोज्ड है कौन से पोर्शन के अंदर। जो स्काई ब्लू पोर्शन है ना, उस स्काई ब्लू पोर्शन के करंट के वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। बात समझ में आ गई? तो वो आई डैश निकालना पड़ेगा ना। तो बेटा वो आई डैश कैसे निकालोगे? करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय जितने एरिया का करंट चाहिए, मल्टीप्लाई बाय जितने एरिया का करंट चाहिए। तो कितने का चाहिए था? 3r/2 का पूछा था इन्होंने। अब देखो पूरे 3r/2 में करंट नहीं है ना, जैसे कि ये जो पोर्शन है इसमें करंट नहीं है ना मेरे बेटा, इस वाले पोर्शन में तो करंट है ही नहीं। तो ये वाला पोर्शन का करंट माइनस करना पड़ेगा, तो -r²। तो कैलकुलेशन करोगे तो कितना आया? 5i/12। बस फिर इस 5i/12 को कहाँ रख दिया? इस वाली इक्वेशन में, B.dl वाली में। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में रख दिया आई इनक्लोज, कितना? I/12। तो कितना आ गया? 5/36 μ0I/36। अभी क्लियर हुई? गुरदासपुर, एमटीएस गुरदासपुर वाले बच्चों। हम्म। कवर हुआ? नहीं आया अभी समझ? बोलो दोबारा समझाऊं, एक बार और रिपीट करूं? ठीक है, देखो आपने इस ग्रीन वाले से निकालना था। ग्रीन नहीं, जो ये स्काई ब्लू कलर है ना, इसने बोला है कि पॉइंट पी पर निकालो जो कि सेंटर से 3r/2 की दूरी पर होगा। अब जो ये टोटल रेडियस है ना, ये टोटल रेडियस जो बाहर वाली है वो है 2r। अब सारा करंट तो किसमें है? इस 2r वाली में। ठीक है, मुझे पूछा है ये 3r/2 वाला, यानी जो सेंटर से ये वाली दूरी है विच इज योर 3r/2, उसमें बताओ कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे? पहले पर यूनिट का निकाला। कैसे? पाई 2r² - r²। 2r क्यों? क्योंकि आउटर रेडियस 2r है, उसमें से कौन सा पोर्शन घटा दो? r वाला, जो कि होलो है। सेकंड डायग्राम देखो, जो ये येलो पोर्शन है ये होलो है जिसकी रेडियस r है, मैंने r घटा दिया। तो मेरे पास टोटल करंट जो आया वो 3πr² वाले एरिया में फैला हुआ है। पर यूनिट का निकाल लिया, 3πr² से डिवाइड कर दिया। पर अब मुझे पूछा किसका है? मुझे पूछा है कि वो वाली रेडियस जो सेंटर से कितनी दूरी पर है? 3r/2 की दूरी पे। देखो ये वाला डायग्राम देखो, मुझे पूछा है जो सेंटर से 3r/2 की दूरी पर है। तो अब क्या करोगे? अब तुम्हें वो एरिया मल्टीप्लाई करना होता है, तो तुम डायरेक्ट पाई 3r/2 का होल स्क्वायर नहीं रख सकते, क्योंकि पूरा 3r/2 का होल स्क्वायर रखोगे तो ये येलो ये एरिया है ना, ये भी आ जाएगा, पर इसमें तो करंट है ही नहीं। तो इस एरिया को माइनस करेंगे, यहाँ देखो, इसीलिए इसको यहाँ -r² किया है। बाकी सिंपल कैलकुलेशन है। 3 3 जा 9r², ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, एलसीएम लिया तो 4r²। तो 9 में से 4 गए 5r² अपॉन 4 तिया 12, 12
आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, तो आई डैश कितना आया 5I/12, यानी इतना करंट तुम्हारी 3R/2 की रेडियस में इनक्लोज होगा। ये आई डैश की वैल्यू तुम्हें एम्पियर लॉ के फॉर्मूले में रखनी है जहां आई इनक्लोज यूज हुआ है। तो बी 3πr 5μ0I/12। अब आया है ये सवाल, अब बताओ। अभी समझ आया गुरदासपुर स्कूल के बच्चों? ओके, ठीक है। ओके एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। रिवाइज करते रहो टॉपिक्स। देखो इजी क्वेश्चंस नहीं है, डिफिकल्ट भी करने पड़ेंगे तभी बना पाओगे, है ना। इजी इजी करते रहोगे तो फिर कैसे होगा।